चुनाव में नेताओं का धुआंधार प्रचार, नाराज जनता ने किया चुनाव बहिष्कार। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के अभियान के बीच चुनाव बहिष्कार का गूंजा शोर। शहर शहर होगा चुनाव का बहिष्कार, तो कैसे बढ़ेगा वोट प्रतिशत। टिहरी के इन 12 गांवों की पुकार सुन लो सरकार। चक्राता विधानसभा के गांवों की हालत खस्ता, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। नैनीताल के लालकुआं क्षेत्र के लोग भी करेंगे चुनाव का बहिष्कार। लालकुआं में लगे चुनाव बहिष्कार के बैनर पोस्टर, लोगों ने बनाई नेताओं से दूरी। उत्तराखंड में एक तरफ निर्वाचन विभाग चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए लोगों को जागरूक कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कई अलग अलग जगहों से चुनाव बहिष्कार की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी, क्योंकि देवभूमि में अब चुनाव बहिष्कार की आवाज कई शहरों में गूंज रही है। अगर सरकार जल्द ही इन लोगों की आवाज को नहीं सुनेगी, तो निर्वाचन आयोग के मतदान बढ़ाने के अभियान को बड़ा झटका लग सकता है। क्या टिहरी और क्या नैनीताल, अब तो बस हर जगह से चुनाव के बहिष्कार का शोर सुनाई दे रहा है। हर क्षेत्र के लोगों की अपनी अपनी मांगे हैं, जिसके चलते लोगों को चुनाव का बहिष्कार करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। चलिए अब आपको बताते हैं कि चुनाव बहिष्कार के विरोध के स्वर कहां-कहां से सुनाई दे रहे हैं। अब हम आपको ये 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर चुनाव का बहिष्कार का ऐलान किया जा चुका है। बस लोगों का विरोध का तरीका अलग है। टिहरी में 12 गांवों के लोग बीच सड़क पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं नैनीताल के लालकुआं में तो लोगों ने चुनाव बहिष्कार के बैनर पोस्टर तक लगा दिए हैं। अब आपको दोनों जगहों के लोगों की परेशानियों के बारे में बताते हैं, क्यों इन लोगों को चुनाव का बहिष्कार करना पड़ रहा है। पहले बात टिहरी लोकसभा सीट की करते हैं। यहाँ बीजेपी की प्रत्याशी माला राज्यलक्ष्मी मैदान में है। वो साल 2012 से सांसद भी हैं, लेकिन जब इनके क्षेत्र में विकास की तस्वीरें देखें तो लोग चुनाव का बहिष्कार करने को मजबूर हैं। चुनाव से पहले टिहरी में माला राज्यलक्ष्मी जमकर प्रचार तो कर रही हैं, लेकिन पता नहीं टिहरी लोकसभा सीट में आने वाली चक्राता विधानसभा तक बीजेपी प्रत्याशी माला राज्यलक्ष्मी क्यों नहीं पहुंच पाती। यहाँ पर 12 गांव की सड़कों की हालत बदहाल पड़ी है। ये वो मुख्य सड़कें हैं जो 12 गांवों की आबादी को जोड़ती हैं। पिछले 30 सालों से दावापुल, मिंडाल, बैरावा मोटरमार्ग पर सड़कें बुरी तरह खस्ताहाल हैं। गांव के लोग बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में कई लोग सड़क खराब होने के चलते हादसों में अपनी जान गंवा चुके हैं। कि हम इस रोड को जो है लंबे समय से इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और रोड की बहुत खस्ता हालत है। और वर्तमान समय में देखिए कई बार जो प्रशासन के लोग थे वो भी आए और जो सत्ता में बैठे लोग वो भी आए, इसके ऊपर धरना भी चला, लेकिन कुछ ठोस निर्णय नहीं मिला। आज हमारे माननीय पूर्व जिला पंचायत राफेल नोटियाल जी ने इसका में पूरा आश्वासन दिया और ये मुख्यमंत्री जी से वार्ता करके आए और उनसे स्वीकृति करके आए। और कुछ लंबे समय से ये भी चल रहा था कि अगर जब तक इस रोड का कोई हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, हम तब उस बेसिस पर हम क्या कहते हैं चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे। चक्राता विधानसभा के इन गांवों में सड़क के लिए कई बार प्रदर्शन भी हो चुके हैं। गांव वालों के प्रदर्शन की आवाज नेताओं के कानों तक पहुंचती तो है, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिलते हैं। इसलिए इस बार गांव वालों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। चुनाव का माहौल है, तो गांव वालों का विरोध देखकर बीजेपी नेता रामशरण नोटियाल यहां पहुंच गए। उन्होंने गांव वालों को समझाते हुए कहा कि आचार संहिता खत्म होते ही कार्य शुरू करवा दिया जाएगा। ऐसे में फिर एक बार गांव वालों को आश्वासन मिल गया है। अब गांव वालों ने तय किया है कि 12 गांव की एक मीटिंग की जाएगी, जिसमें चुनाव बहिष्कार को समाप्त करने की बात की जाएगी। बहिष्कार किया है चुनाव का, तो अब जो हमारा खत का सियाना है वो 2 खतों की मीटिंग बुलाएगा और इस बहिष्कार के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और जैसे हमें स्वीकृति के बारे में आश्वस्त हमें उन्होंने आश्वासन दिया है, तो हो सकता है हम ये बहिष्कार खत्म भी कर दें। नोटियाल जी जो है मुख्यमंत्री जी से मिल के आए हैं और इन्होंने यहाँ मीटिंग में बैठकर हमें आश्वस्त किया है कि मेरी मुख्यमंत्री से बात हुई है और तुम्हारी सड़क स्वीकृत है। मुझे ये पता चला कि यहाँ 2 खत के लोगों ने द्वार और बिस्लाड़ चुनाव का बहिष्कार किया एक मांग को लेके। एक सड़क है जो 30 साल पहले कटी थी, वो भी सड़क जो कटी थी वो भी स्वीकृति के लिए मेरे ही प्रयास थे। आज तक उस पर कोई डामरीकरण या दूसरा कोई काम नहीं हुआ। यहाँ कई एक्सीडेंट भी हुए और सड़क की हालत बहुत बदतर है। देखिए, बात एक छोटी सी बात
उन्होंने 2 मिनट में इस बात को खत्म कर दिया। सीएम साहब ने कहा सबसे पहले तो आचार संहिता में कोई आदेश नहीं हो सकता, लेकिन ये सड़क तो स्वीकृत है, इसमें सिर्फ धन का ही तो बढ़ाना है। जो 6 लाख कुछ का है उसको बढ़ाना है। ये तो स्वीकृत है फाइल मेरे यहाँ पर, इसके लिए क्यों परेशान हो रहे? टिहरी के बाद अब नैनीताल के लाल कुआं का भी हाल जान लेते हैं। यहाँ भी चुनाव बहिष्कार करने को लेकर लोग मजबूर हैं। लाल कुआं के लोग कई बार अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांग पूरी नहीं हुई। लाल कुआं नगर पंचायत सीमा से लगे संजय नगर हाथीखाना क्षेत्र के लोग काफी समय से मांग कर रहे हैं कि उनके क्षेत्र को नगर पंचायत में शामिल किया जाए, लेकिन तमाम कोशिशों और प्रदर्शन के बाद भी लाल कुआं का हाथीखाना क्षेत्र ना तो नगर पंचायत के अंतर्गत किया गया और ना ही उनको राजस्व गांव का दर्जा दिया गया। चुनाव मसला इसलिए किया है हमने कि हम 1975 में जिस समय राजस्व गांव था, यहाँ लालकुआं पूरा राजस्व गांव में था और ये हमारा मोहल्ला भी राजस्व गांव में उस समय भी था। और उसके बाद में नगर पंचायत इन्होंने क्या किया कि नगर पंचायत को रेलवे के पार तक नगर पंचायत बना दिया गया और हमारे इधर को इन्होंने वंचित रखा गया। आप इस रोड को देख लीजिए, नाली। हमारी मांग क्या है भाई, हमें क्या चाहिए? हमें रोड नाली, जो व्यक्तिगत एक समस्या है हमारी वही है भाई, हमें रोड नाली और लाइट यही तो चाहिए हमें ज़्यादा क्या जब कुछ मांग रहे हैं। हम दूसरी बात क्या है भाई, हमें नगर पंचायत में शामिल करेंगे तो नगर पंचायत में शामिल करने में इन्हें तो राजस्व में प्राप्त होगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र को नगर पंचायत सीमा में शामिल करने का सरकारी आदेश आ चुका है, लेकिन राजनीतिक द्वेष भाव के चलते इस क्षेत्र को नगर पंचायत सीमा में शामिल नहीं किया गया। बता दें कि नैनीताल के लाल कुआं नगर पंचायत क्षेत्र के हाथीखाना इलाके में हजारों की संख्या में लोग रहते हैं, लेकिन नगर पंचायत में शामिल नहीं होने के चलते उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। हमारा मकसद ये है कि हम जब लाल कुआं को डिफॉरेस्ट किया गया था सन 1975 में, तो लाल कुआं को राष्ट्रीय ग्राम बना दिया गया था सन 1975 में। उसकी सीमाएं अवधारित की गई थी, जिसमें पूर्वी सीमा जो थी पूर्वोत्तर रेलवे के पार तराई पूर्वी वन मंडल का वन ब्लॉक रोपवन की सीमा बनाई गई थी कि वहां तक राजस्व ग्राम होगा। तो अगर उसको हम कागजों के आधार पर देखें तो नर्सरी तक हमारी लाइन पास संजय नगर राजस्व ग्राम की सीमा में आता है। और सन 1989 में जब नगर पंचायत लाल कुआं घोषित किया गया तो इसी राजस्व ग्राम को लाल कुआं नगर पंचायत घोषित किया गया तो ऑटोमेटिकली हमारा लाइन पास संजय नगर ऑटोमेटिकली नगर पंचायत लाल कुआं में आ गया था। परंतु किन्हीं कारणवश राजनीतिक विद्वेष की वजह से या उपेक्षा की वजह से हमारे शहर को, हमारे मोहल्ले को राजस्व ग्राम की सीमा से भी निकाल दिया गया, नगर पंचायत की सीमा से भी निकाल दिया गया। चुनाव को लोकतंत्र का पर्व कहा जाता है, जब लोग अपने मतों का प्रयोग कर सरकार को चुनते हैं। सरकार की जिम्मेदारी है कि विकास को जन जन तक पहुंचाया जाए, लेकिन उत्तराखंड के कई ऐसे गांव और शहर हैं जो अब तक विकास की बाट जोह रहे हैं। हर बार चुनाव से पहले इन लोगों से बड़े बड़े वादे तो कर दिए जाते हैं, लेकिन सालों बीत जाने के बाद भी ये वादे अधूरे ही रहते हैं। चुनाव से पहले लोगों की नाराजगी लाजमी है। उन्होंने चुनाव का बहिष्कार अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। लोग अपनी मांगों को लेकर एकजुट हो चुके हैं, कह रहे हैं जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होती वो किसी भी नेता को वोट नहीं देंगे। अब देखना होगा कि नेता और अफसर मिलकर इन लोगों की नाराजगी कैसे दूर करते हैं। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।